राजस्थान पुलिस का आशिक मिजाजी थानेदार पुलिस जवानों की नौकरी भी बॉर्डर पर तैनात जवानों से कम नहीं है। इन्हें न साप्ताहिक अवकाश की सुविधा है और न ही बड्ढे अफसर के सामने अपनी बात ठीक से रखने का अवसर मिलता है। इसी कारण कई पुलिसकर्मी प्रताड़ित भी होते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल का सामने आया। हालांकि ऐसी शिकायत जब एसपी तक पहुंची तो आशिक मिजाजी की नौकरी पर भारी पड़ी डीडीएच गई। यह घटना न सिर्फ पुलिस महकमे को शर्मसार कर गई बल्कि अन्य आशिक मिजाजी अफसरों के लिए सबक है। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस की किरकिरी करने वाली यह रियल कहानी। राजस्थान के जालौर जिले की कहानी है, जहां भीनमाल पुलिस थाना है। थाने में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल किसी खास मीटिंग के लिए आने वाले थे। इसकी सूचना थाने के सभी पुलिसकर्मियों को पहले से थी, लिहाजा सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात थे। एसपी साहब समय से कुछ पहले आ गए थे। उनके साथ डीएसपी भी थे। उनकी अगुवाई थाना प्रभारी दुलीचंद गुर्जर कर रहा था। वह उनके आगे पीछे मंडराता हुआ उन्हें थाने के सभी स्टाफ और बंटी हुई ड्यूटी के बारे में बता रहा था। एसपी हर्षवर्धन तेजी से चलते हुए रिसेप्शन पर रुके। वहां तैनात लेडी कांस्टेबल से विजिटर्स रजिस्टर में पिछले 1 हफ्ते की एंट्री दिखाने को कहा। कांस्टेबल ने रजिस्टर के पन्ने खोलकर एसपी साहब की ओर रजिस्टर घुमा दिया। रजिस्टर के एक खाली पन्ने पर एसपी साहब रुक गए। डांटते हुए पूछा, यह पन्ना खाली क्यों है? इस तारीख को जो माल पकड़ा गया था उसकी एंट्री क्यों नहीं हुई है? कांस्टेबल हक्की बक्की स्थिति में कभी रजिस्टर को तो कभी थाना प्रभारी को देखने लगी। एसपी साहब दोबारा गुस्से में बोले, तुम इधर उधर क्या देखती हो? पूरा रजिस्टर और चार्जशीट की सभी फाइलें लेकर मेरे कमरे में आओ। यह कहते हुए एसपी साहब आगे बढ़ गए। कांस्टेबल उदास होकर वहां साथ खड़े हेड कांस्टेबल तेजाराम को देखने लगी। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम फाइलें लेकर साहब के पास जाओ। तेजाराम बोला। जी सर, कांस्टेबल बोली। और हां, मौका देखकर अपनी बात भी बेझिझक कह देना, तेजाराम ने समझाया। थोड़ी देर में लेडी कांस्टेबल कई फाइलें और रजिस्टर लिए हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पर्दा हटाने को थी कि उन्हें एसपी साहब के गुस्साने की आवाज सुनाई दी। वह सहम गई। इसी बीच डीएसपी साहब भी आ गए। उन्होंने कांस्टेबल को एक नजर देखा और अंदर आने का इशारा कर दिया। इतने सारे केस पेंडिंग क्यों हैं? क्या करते हो इतनी सारी फौज लेकर? तुमने जुए में पकड़े गए लोगों तक का केस नहीं सुलझाया है। गुमशुदा के कई केस भरे पड़े हैं। और नारकोटिक्स का जो माल पकड़ा गया था उसका क्या हुआ? तुम्हारे यहां नेशनल स्पोर्ट्स की खिलाड़ी शूटर अपॉइंटेड है। उससे तुम कोई काम ही नहीं लेते हो। उसे रिसेप्शन पर बिठा रखा है। फाइलें लिए लेडी कांस्टेबल एसपी साहब की नाराजगी भरी बातें सुनकर समझ गई कि उसके बारे में भी कुछ बातें हो रही हैं। डांट थाना प्रभारी को पड़ रही थी। डीएसपी साहब एसपी साहब को सलाम ठोकते हुए उनके साथ की कुर्सी पर बैठ गए। तभी एएसपी साहब की नजर लेडी कांस्टेबल पर पड़ी। उन्होंने फाइलें अपने आगे रखकर उसे जाने को कहा। लेडी कांस्टेबल वहां से आकर अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गई। करीब आधे घंटे तक एएसपी और डीएसपी साहब के कमरे में गहमागहमी बनी रही। थाने के करीब करीब सभी पुलिसकर्मी कमरे में जाकर वापस आ चुके थे। इस बीच चाय बिस्कुट का द्वार भी चलता रहा। जो लोग कमरे से बाहर थे उन्हें चाय बिस्कुट मिले। एएसआई प्रेम सिंह और हेड कांस्टेबल तेजाराम भी काफी सक्रिय दिखे। प्रेम सिंह एएसपी साहब की गाड़ी से एक फाइल लेकर उन्हें देकर अपनी सीट पर बैठ गए थे। कुछ समय में अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी अपनी सीटों पर आ चुके थे। डीएसपी साहब जा चुके थे। कमरे में केवल एसपी साहब और एसएचओ थे। एक कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल को आकर बोल गया, जाओ, अब तुम्हारी बारी है। एक के चलते सबको डांट पड़ रही है। लेडी कांस्टेबल एसपी साहब के पास जाकर खड़ी हो गई। एसपी साहब ने कहा, अपनी फाइलें समेट लो। उसके बाद वे एक फाइल में से कुछ पढ़ने लगे। सर, उसे भी ले लूं? एसपी साहब के सामने खुली फाइल की ओर उसने इशारा किया। तब तक थाना प्रभारी भी कमरे से निकल चुके थे। नहीं नहीं, यह तुम्हारी नहीं है। एसपी साहब यह कहकर उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोले, तो तुम अपना यहां से ट्रांसफर चाहती हो? लेकिन क्यों? सर, मैंने कंप्लेन लेटर में लिखा है कारण, लेकिन उस कारण पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तुम जहां जाओगी
वहां भी ऐसे सहकर्मी मिल सकते हैं जिनसे तुम्हारी नहीं बनेगी। इसकी क्या गारंटी है कि लेटर की शिकायत जैसी बात वहां नहीं होगी? यह सुनकर कांस्टेबल चुप लगा गई। निराश होने की बात नहीं है, पहले तुम अपने साथ घटित वाकये के बारे में बताओ, एसपी साहब बोले। यह सुनकर लेडी कांस्टेबल की जान में जान आई। पिछले कई महीनों से अपने साथ लगातार हो रहे जिस वाकये को लेकर वह परेशान थी, उस बारे में उसने बताना शुरू किया। सर, मैं जानती हूं कि यहां एक छोटा स्टाफ है, लेकिन मेरी भी इज्जत है। समाज परिवार में लोगों के लिए मैं एक औरत ही हूं। माना कि मैं अविवाहित हूं, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है कि मेरे साथ अभद्रता से पेश आए। बात करीब 9 महीने पहले 17-18 की अप्रैल है। मैंने देर रात तक जागकर पूरी चार्जशीट तैयार कर ली थी। उसे लेकर थाना प्रभारी साहब दुलीचंद गुर्जर के चैम्बर में गई थी। थाना प्रभारी साहब टांगे टेबल पर रखकर बैठे थे। मुझे देखते ही बोल पड़े, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं उनकी बात सुनकर सकपका गई, लेकिन बोलने का टोन समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोली, सर, चार्जशीट तैयार कर ली है, इसे देखकर साइन कर दीजिए। इतना सारा पढ़ने में समय लगेगा। तू फाइल टेबल पर रख दे और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जा। तुझे देखता रहूंगा और पढ़ता भी रहूंगा। इस बात पर मैं चुप रही। थाना प्रभारी ने दोबारा कहा, तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं तुझे बहुत चाहता हूं, काम भी बहुत अच्छा करती हो। रात रात भर जागकर तूने चार्जशीट लिख डाली। तुम्हारी तरक्की भी करवा दूंगा, लेकिन बदले में एक रात मेरे हवाले करनी पड़ेगी। समझ गई ना? अंतिम कुछ शब्द लेडी कांस्टेबल के कानों में पिघले शीशे जैसे लगे। लगा वह बाहरी हो जाने वाली है। भागती हुई अपनी सीट पर आ गई। एसआई प्रेम सिंह से बोली, मैं जा रही हूं, कल मिलूंगी। उसके बाद मैं रुआंसी होकर आधी रात को अपनी स्कूटी से घर आ गई। उस रात ठीक से सो नहीं पाई। अगले रोज जाकर मैंने यह बात हेड कांस्टेबल तेजाराम और एएसआई प्रेम सिंह को बताई, लेकिन उन्होंने बदनामी की बात कहकर मुझे चुप करा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि थाना प्रभारी साहब का मेरे प्रति रवैया काफी रूखा हो गया। मुझे दी गई कई जिम्मेदारियां छीन ली गईं। मुझे नीचा और निकम्मा दिखाने की कोशिश की जाने लगी। उसके बाद ही मैंने आपको और डीसीपी साहब को ट्रांसफर का लेटर लिखा था। लेडी कांस्टेबल के इस बयान को लिखित लेकर एएसपी साहब चले गए। एएसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अगले रोज एएसपी ऑफिस से थाने में एक लेटर आया। लेटर क्या था वह बम से कम नहीं था। उसके खुलते ही थाने के 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह आहत हो गए थे। दरअसल लेडी कांस्टेबल की अश्लील हरकत करने जैसी शिकायत पर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। थाना प्रभारी की रंगमिजाजी का असर पूरे थाने के कामकाज पर भी पड़ा था, जिससे और 5 लोगों को वहां से हटा दिया गया था। इनमें थाना प्रभारी दुलीचंद सहित एएसआई कल्याण सिंह, कांस्टेबल प्रकाश, ओम प्रकाश, रामलाल और श्रवण कुमार थे। इस थाने के डीएसपी हीरालाल सैनी के बाद यह दूसरा मामला था। पुलिस को महिला स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने और काम की अनदेखी करने की सजा मिली थी। यह कहानी बताने के पीछे किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर पुलिस जवानों, अफसरों के साथ आमजन को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो और महिला कांस्टेबल ही नहीं बल्कि समस्त महिला कर्मचारी निडर, बेखौफ होकर काम कर सकें। इस कहानी से यह सीख मिलते हैं कि किसी भी महिला कार्मिक के खिलाफ कोई अनैतिक घटना होती है तो तत्काल सक्षम स्तर पर शिकायत करें, जिससे जरूर न्याय की उम्मीद रहती है। अपराध व अपराधियों से जुड़ी आमजन को जागरूक करती कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल क्राइम केरोसिन। धन्यवाद।